ज्ञान से एक बात बताओ कि मेरी बेटी रुक्मणी लायक लड़का कौन सही रहेगा। एक बात सब लोग जानते हैं कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का अत्यावश्यक हुआ करता है। दरबार के लोग कहने लगे ठीक है महाराज। अब सब लोग अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी बुद्धि से राजाओं के नाम लेते हैं। कोई कहता है कि महाराज रुक्मणी का विवाह हस्तिनापुर के दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए, कैसा रहेगा। दूसरे लोग उठ करके कहने लगे अरे वो अपने भाइयों का नहीं हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा। सारी जिंदगी लड़की को लड़ाई झगड़ा में व्यतीत हो जाएगी, वो सोच छोड़ो कोई और देखो। दूसरा कहने लगा महाराज मगध देश के राजा जरासंध कैसे रहेंगे। दूसरा व्यक्ति उठ करके कहने लगा रे उस जरासंध की तो बात ही मत करो, उसे तो 17 बार मथुरा पर कन्हैया ने घेर के मारा था, वो तो कायर था। कहने का मतलब है परीक्षित महाराज अगर कोई किसी का नाम ले देता है तो दूसरे लोग उनके अवगुण गिनाने में लग जाते हैं। सुबह से संध्या हो गई लेकिन रुक्मणी की विवाह के बारे में कहीं बात निश्चित नहीं हो पाई। के किसी का नाम लेता है दूसरे लोग उनके अवगुण सुनाने लगे। हुआ क्या सुनाने को कोई बाकी तब रहा नहीं और घंटन तक चर्चा छिड़ी रही पर प्यार कहीं हुआ नहीं। जब कहीं शादी पक्की नहीं हो पाई तो उसी समय एक वृद्ध नौकर उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज अगर हमें भी बोलने की इजाजत दी जाए तो हम भी कुछ बोले। भीष्मक महाराज कहने लगे हमारे दरबार में समान अधिकार है सबको, बोलो तुम भी बोलो। तो उसी समय उस नौकर ने जवाब दिया महाराज रुक्मणी लायक लड़का द्वारकाधीश यादवेंद्र योगी राज कृष्ण कैसे रहेंगे। जैसे ही कन्हैया का नाम लिया भीष्मक महाराज एकदम गद्दी से उछले गए। जवाब दिया यदि कन्हैया मेरे दामाद हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी ही सुधर जाएगी। पास में रुकुम जो भीष्मक महाराज का बड़ा लड़का था खड़ा था। रुकुम कहने लगा पिताजी अरे तुम किसकी बड़ाई करने में लग गए, जानते नहीं हो उस कन्हैया के बारे में तुम। और रुकुम क्या बोला
रवन सवरी बंजर करी बही रे बिरज की पबुला इकट्ठा कर लिया क्या वो हमारी बराबरी का हो गया। कल परसों काला कम्बल ओढ़ करके गायों को चराता रहा और रुकम कहने लगा पिताजी रहे बताई पिताजी बात माने मेरी लीजिए तुम कौन रहे बताई पिताजी बात माने मेरी लीजिए। जानते हो कन्हैया के बारे में अरे बन बन में गाय चराई और कहीं नूती नूती जवाब दिया बन बन में गाय चराने वाला एक साधारण सा ग्वाला वो मेरा बहनोई बनेगा। तुम्हारी बुद्धि खराब है। अगर कन्हैया के साथ में तुमने शादी करने की सोच भी ली तो तलवारें चल जाएंगी पिताजी खून की नदियां बह जाएंगी। लाला चल कोई बात नहीं तू बता कहां पर शादी करें। तो उसी समय रुकम कहने लगा तुम जानते तो बहुत हो तुमने देखा भी है कोई गैर नहीं है बड़ा पैसे वाला है बड़ा दिल वाला है और कोई गैर नहीं नाते में हमारा साला है ससपाल। लाला क्या तुम अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में कर सकते हो। क्यों नहीं जब वो अपनी बहन का विवाह हमारे लिए कर सकता है तो हमें क्या ऐतराज है। जब वो हमारे घरे आओ करेंगे तब हम उनसे जीजा कह दो करेंगे और जब हम उनके यहाँ जाओ करेंगे तब हम उनसे कह दो करेंगे। उसी समय महाराज भीष्मक बैठ करके रोने लगे। जवाब दिया बेटा मेरी 2-4 बेटियां नहीं है मेरी एक ही बेटी है। वो बोले महाराज जवाब दिया बेटा शादी मुझे रुक्मणी की कन्हैया के साथ में कर लेने दे। मेरे भगवान श्रोताओं रुकम सोचने लगा कि पिताजी की तो बुद्धि खराब हो रही है तो
पंडित को बुलाया, वो एक पत्र लिखा और पत्र में साफ साफ लिख दिया क्या? रुको, अपने साले ससुराल के लिए पत्र लिख रहा है क्या? अरे और क्या छूने मेरे पास नहीं जी, आया है पास नहीं एक महीना तेरे शरणा तुम्हारी। पिताजी की बुद्धि खराब है, पिताजी ब्याह कन्हैया के साथ कर वो चाहता है और हम तुम्हारे साथ क्या लिखा? मेरे भगवत स्वरूप आओ। पत्र लिखा, पत्र में साफ साफ लिख दिया कि पिताजी की बुद्धि खराब है। ये सीटू यादव कोरावर से पधारे हैं, उनकी तरफ से कहा है धन्यवाद। आप पत्र लिखने के बाद नाई और पंडित को दे दिया। नाई और पंडित जैसे ही पत्र को लेकर के कुंदनपुर से चल करके चंदेरी में पहुंचे और जाकर के ससपाल को वो पत्र दिया। जैसे ही ससपाल ने उस पत्र को खोल करके देखा, विचार करो हे परमात्मा, हमारे जैसे चीजा सबका को मिले। देखो उनकी कैसी सोने जैसी बहने विवाह को ब्याह माले करवाए के ले जाए रहे, लेकिन विचार किया कि उल्टा विवाह हो रहा, उल्टी शादी हो रही है और कोई ब्याह मान न दे। तो 4 दिन पहले तो ससपाल अपनी मौसी के लड़का तंत बकर से ये कहा कि तुम तो ऐसा करो, सेना को सजाओ, और स्वयं पहुंच गया अपनी भाभी के पास और भाभी के द्वारा जाकर के जवाब दिया है, भाभी काय लला ऐसा करो तुम हमें जल्दी बरना बनाओ। बरना बरना बन करके कहां जाओगे? ना कहीं से लगो ना आई, न पत्र का आई, न चिट्ठी आई। जवाब दिया तुम्हें पता नहीं है, थोड़ी देर पहले तो चिट्ठी आई थी। कहां से? बोले कुंदनपुर से। कुंदनपुर? कुंदनपुर से ऐसा कौन है जो तुम्हारा विवाह कर रहा है? जवाब दिया हम शादी करेंगे तो अपनी बहन की नंद के साथ में शादी करेंगे, रुक्मिणी के साथ में। ए लला, वो तो तुम्हारे लिए पूजनीय से भी बढ़ करके हैं, क्या तुम उल्टा विवाह उनके साथ में कर लोगे? ससपाल कहने लगा, काय को ज्यादा बातें कर रही हो, अगर ऐसे देखते रहेंगे तो शादी संबंध भी नहीं हो पाएंगे। तुम ऐसा करो हमें बरना बनाओ। अब ससपाल की भाभी सोचने लगी कि इनकी तो बुद्धि खराब है, चलो बना ही देने। सामने देखो, सामने देखो। क्या नाम? ये श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी के कुंवर साहब हैं, अनुज कुमार, उनकी तरफ से एक हार हमारे करीब आया है।
और एक हार ये हमारे परीक्षित महाराज जी के नाती हैं, उनकी तरफ से आया है। हेलो 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 बंद है कि लला कुछ बॉक्स आगे भाई। हेलो 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 हेलो। अब ससपाल को ससपाल की भाभी बरना बनाने लगी। कैसे? मेरे भगवत श्रोताओं, इधर सचपाल को जैसे ही बरना बनाना शुरू किया, अश्विन पे अश्विन दिखाई दे रहे हैं। इधर सचपाल की भाभी काजल लगाती जाती है, समझाती जाती, क्या कह रही है? लला संभाल के जइयो मां। ये हमारे विपिन भैया के कुंवर साहब है प्रिंस, उनकी तरफ से एक हार आया है। और एक हार ब्रजेश भैया के कुंवर साहब है प्रांशु या अंशु, उनकी तरफ से एक हार। ये अंशु यादव के कुंवर साहब है यश यादव। और एक हार अतुल यादव की तरफ से है, जो मोहन ततारपुर से पधारे हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होते रहें। आप धीरे धीरे सचपाल कहने लगे, भाभी अब कोई कमी तो नहीं रह गई? भाभी ने जवाब दिया, लला वैसे तो सब चीज की कोई कमी ना है, केवल काजल और रह गोला, काजल और दे दे। अब काजल लगाती जाती हूँ, समझाती जाती, क्या कह रही है? लला एक पति महाराज पट्टा कहते शीशा से। अरे काजल लागी प्रेम भूख के नैन दिखाई तो पट्टा, हाथ में दूल्हा एक नारी परे गोरखता, हाथ में दूल्हा एक नारी परे गोरखता। लला जाए तो रहियो ने सवाल के जइयो, ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोले, क्या बोली भाभी? अरे सवाल ससुराल जइयो। लला सवाल ससुराल जइयो, प्यारे पिबरवा, सवाल ससुराल जइयो, प्यारे पिबरवा।
श्रीमान चंद्रपाल सिंह जी के कुंवर साहब हैं कृष्णा, खेड़ा मोहल्ला सुखाबाद से पधारे हैं। 101 रुपया का हार। कलश भरने वाली कन्याएं बाहर निकल आओ। हाँ, और तो लास्ट की तरह है वजीफा को आज और ले लो क्या बोले? ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोलते चले। प्रकार से इधर भाभी ने समझाया। ससपाल 4 दिनों पहले तई बारात लेके सेना सजा करके कुंदनपुर की सीमा पे जाकर रुक गए। क्यों? कि उल्टी शादी है रही है, कोई ब्याह को मारे न दे। ब्याह मारा बड़े बूढ़े हो गाँव है वो ब्याह मारा ब्याह मात कैसे बताएं तुम्हें? काउदना काउ की लड़का की शादी भाई आ जाए और ब्याह मारा को मालूम पड़ जाए कि फलाने की लड़का की शादी भाई आए, ब्याह मारा जालंग तो चले और उनने जाए तो नहीं के द्वार पे कही भैया अब की बार योगी सरकार ने ऐसा नियम निकालो है, प्रत्येक पशु पे 500 रुपया टैक्स लग रहा है प्रत्येक महीनों। लेकिन तुम चिंता मत करो, ना तो पूछो तुम पे और ना पूछो हम पे। ब्याहवान ने विचार करो जाने ये 4 भैंसियां का दूसरे की मौत नहीं है का द्वारा पे ब्याह मर को महाराज ने के देर में इधर ब्याह मरना जाके शंका में ससपाल 4 दिन पहले से कुंदनपुर में पहुंचे और इधर रुक्मणी की भाभी ने सुना कि मेरा भैया आ गया वरना बन के, तो रुक्मणी तक ए लली जालंग वालंग कहां घूम रही हो? इधर बैठो। काय बोले काय काय अब तो पे हल्दी न चढ़ाई जाएगी। हल्दी क्यों? बोले तेरी शादी है। तो अब रुक्मणी दोनों हाथ जोड़ के भाभी तक कह रही है भाभी, ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोले अरे भाभी मेरी कहाँ तय होती सगाई, अरे भाभी मेरी कहाँ तय होती सगाई। जब बंद करते थे तभी शुरुआत करती है माता बहनों, बहुत चालू है सब बोलो ऐसे अच्छा नहीं लगता ताली बजाते हुए। 2 घंटा की बात और फिर तो 1 साल बाद आए कि करेंगे तुम्हारे गांव में। कहां पे? कि सतवीर फौजी है ना एक पति महाराज, इनके यहाँ पर 23 अप्रैल 2024 में भागवत हो गई तुम्हारे इसी बॉर्डर पे ततारपुरा में। 1 साल बाद नंबर आए। ताली बजाते हुए सभी भक्तन बोले अरे भाभी मेरी कहाँ पे होती सगाई, अरे भाभी मेरी कहाँ पे होती सगाई। रुक्मणी का अरे कौन के सके पे ही राधा, अरे हो तैयो नहीं
के घर तो पाई समय पावी समझा के का बोली, अरे काय तू करे रही हाय हाय सैया, अरे मेरो पति मेरो भैया, अरे चंदेरी रात तू आई तुम्हारी मेरी माते हो किसराई, और रुक्मणी की भाभी ने एक बात और कही माता बहनों का, अरे आज कल तो ननद होगी, अरे तुए तीनों और मायना होगी, देख आज नंद कब पाए कल नंद कब पाए, आज 5 पाले कल 5 पाले कुत्ता के बाद परसों, अरे परसों बने भोगाई तुम्हारी माता हो किसराई, अरे माता हो किसराई तुम्हारी मेरी माता हो किसराई, जवाब दो रुक्मणी की भाभी ने कि परसों ते तो उल्टी तू मेरी भाभी हो जाएगी। रुक्मणी ने जैसे ही ये सुना कि मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरी शादी कर रहा है, उसी समय रुक्मणी अपने आंगन में बैठ करके बहुत रोई, बहुत रोई। इधर तार तक बूढ़े से ब्राह्मण ने आकर के दरवाजे पे आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। ये हमारे संदीप यादव की तरफ से एक हाथ हमारे करीब आया है, धन्यवाद। आवाज लगाई तो रुक्मणी ने इशारा करके पंडित जी को अपने पास में बुला लिया। पंडित जी कहने लगे, रुक्मणी हमने ये सुना है तुम्हारी शादी है और शादी के समय पे ये रोना कैसा है? रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी ये मेरी शादी नहीं, ये तो मेरे जीवन की बर्बादी हो रही है। मेरा भैया अपने साले के साथ में शादी कर रहा है, मैं उसके साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ में करूंगी। पंडित जी कहने लगे, कन्हैया यहाँ पर कभी नहीं आया, तुमने कन्हैया को कहाँ देख लिया? तो उसी समय रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी मैंने देखा है। कहाँ देखा है? तो क्या बोली? ताली बजाते हुए बोले, अरे मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो, पंडित जी मैंने सपने में श्याम को
जवाब दिया, कन्हैया सपने में आए थे और उन्होंने सपने में ये कहा था कि जब ससपाल बरना बन करके आ जाए और तब तुम हमारे पास में पत्र को भेज देना। तो उसी समय पंडित जी कहने लगे, तो काय के लिए रो रही है, पत्र लिख दे और भेज दे। रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी रोए वो तो जाई बात को कोई मेरो पत्र ले जाए वालो नहीं है, और ऐसा न करो तुम ही चले जाओ मेरे पत्र को लेकर के। पंडित जी कहने लगे, रुक्मणी हमारे शरीर पे बुढ़ापा है, हम तो एक आध कोस निकल पाएंगे, रास्ता में ही कहीं मर जाएंगे, किसी और को ढूंढो। उसी समय रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम पहुंच जाओगे, मैं तुम्हें इतनी दक्षिणा दूंगी कि 4 पीढ़ी तुम्हारी पेटे खावेगी। पंडित जी लालच में आए गए। पंडित जी बोले, नहीं मानते तो लिख दे। पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। अब रुक्मणी अपने हृदय सम्राट यादवेंद्र योगी राज कृष्ण के लिए पत्र लिखती हैं। कैसे? ताली बजाते हुए सभी माता बहन बोले, हमारे वीरपाल सिंह जी के कुंवर साहब हैं, उनकी तरफ से खान आया है। ताली बजाते हुए सभी माता बहन बोले, मेरे भगवत स्रोत